Hello everyone, welcome back to Bleed Electrical. I am Triveli Naidu from the Department of Electrical Engineering at St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology, Nagpur. Now, pointers for users while selecting the motors. So, there are certain tips for the users of the motors when they go to the manufacturer and purchase it. They need to know about certain things. तो हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So, we should make it clear that accurate determination of efficiency is very difficult. Okay, you can't just keep in mind. आप ये नहीं सोच के जा सकते हैं शॉपकीपर के पास कि हमें एक 100% इफ़िशिएंट मोटर दे दो. वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म होते हैं. दो अलग अलग मेथड से भी हो सकते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से भी हो सकते हैं और उनका डिफरेंस भी होता है. ओके, इट इज़ ऑलवेज 2%, इट गिव्स अ डिफरेंस ऑफ 2%. Then in view of this, selecting high efficiency motors, the following can be done. हमें ऐसे सोचना है कि इफ़िशियंट मोटर हमें लेना है तो हम क्या कर सकते हैं. जब हम परचेज करने जा रहे हैं बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मोटर्स को, हमें एक डिटेल टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए उन्हें पूछना है. अगर पॉसिबल हो तो यू हैव टू रिमेन फॉर द रिमेन प्रेजेंट ड्यूरिंग द टेस्ट. जब भी ये मोटर्स के टेस्ट परफॉर्म होते हैं इफ़िशियंसी के लिए, तो अगर आपको बहुत सारे मोटर्स खरीदने हैं तो यू शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द टेस्ट. ठीक है. देन आपको ये देखना है कि इफ़िशियंसी वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड विदाउट एनी टॉलरेंस. इफ़िशियंसी में कोई टॉलरेंस लिमिट ना दे, प्लस और माइनस ना बोले इफ़िशियंसी के मामले में. ठीक है. और उसका एक्चुअल इनपुट, करंट, किलोवाट सब कुछ आपको देखना है अगर रिप्लेसमेंट हुआ है तो. और अगर आप न्यू मोटर खरीद रहे हैं तो उसका नो लोड इनपुट पावर और करंट का आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा. आपको पता रहना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है. Use values of efficiency for comparison for confirming and rely on measured inputs for all the calculations. Okay, and आप भी उसको ऑपरेट करके उसके वैल्यूज़ को नोट डाउन करके रखना है. Then estimation of efficiency in the field can be done as follows. अब हम एक बार प्लांट में हैं तो हमें efficiency कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए. पहला, measure the stator resistance and correct to operating temperature. सबसे पहले आपको स्टेटर रेजिस्टेंस मेजर करना है विथ मॉडिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, है ना. क्योंकि हमने एक फैक्टर देखा था उसमें R2/R1 का, तो वो चीज़ हमें यहाँ कंसिडर करनी है. देन फ्रॉम रेटेड current value, I square R losses will be calculated. Then from the rated speed and output, rotor I square R losses are calculated. Then from no load test, core and friction and windage losses are determined for the stray losses. So this is how you are supposed to estimate the efficiency in the field, है ना. तो पहले आपको स्टेटर रेजिस्टेंस मेजर करना है करेक्टेड टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर. फिर उससे आपको आई स्क्वायर आर लॉसेस निकालना है. फिर जैसे ही आपके पास में रेटेड स्पीड और आउटपुट है तो रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं. फिर नो लोड टेस्ट से आपको क्या मिलेगा, कोर और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस. ये सब आपको नो लोड टेस्ट से पता चल जाता है. तो ये न्यूमेरिकल इसका एग्जाम्पल है. यहाँ पे मोटर के सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए गए हैं. मोटर का पावर दे दिया गया है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, स्पीड दिया है, इंसुलेशन का टाइप और फ्रेमवर्क भी बताया गया है. और बोला गया है कि कनेक्शन डेल्टा है, कीप इट इन माइंड, डेल्टा है कनेक्शन. और नो लोड टेस्ट के रिजल्ट्स दिए गए हैं, जैसे उसका वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी. और रोटर का रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है कि 0.264 ओम्स है. और उसका नो लोड पावर है 1063.74 वैट्स. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सबसे पहले आयरन प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कैलकुलेट करना है. देन स्टेटर का रेजिस्टेंस एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी हमने कौन सा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस देखे थे, 30 डिग्री पे. अब आपको इस क्वेश्चन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला, उसका कन्वर्जन फैक्टर यहीं पे मेंशन किया गया है. देन स्टेटर कॉपर लॉस एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, वो भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फिर जनरल चीज़ें जैसे फुल लोड स्लिप, रोटर इनपुट, अज्यूमिंग रोटर लॉसेज आर स्लिप टाइम्स रोटर इनपुट. देखो एक और क्लासिफिकेशन आपको ये दी हुई है कि अगर आप निकालते हो रोटर लॉसेस तो ये दिया गया है कि अज्यूमिंग रोटर लॉसेस आर स्लिप टाइम्स द रोटर इनपुट. अगर रोटर के लॉसेस कंसिडर करोगे तो स्लिप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किसको, रोटर के इनपुट को. सो वो आपको देगा रोटर का इनपुट, मतलब जो भी उसका इनपुट पावर है
रोटर का इनपुट पावर, है ना. सो दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू. देन मोटर इनपुट अज्यूमिंग स्ट्रे लॉसेज आर 0.5% ऑफ द मोटर रेटेड पावर. देन मोटर फुल लोड इफिशियंसी एंड फुल लोड पावर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सो लेट अस डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन. नाउ द सोल्यूशन फॉर दिस. पहले हमको क्या बोला गया है, ए फाइंड आउट करने, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस और आयरन लॉसेस पता कर लो कहा गया है. तो पी आई प्लस एफ डब्ल्यू मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का एफ डब्ल्यू. ना नो लोड पावर आपको दिया गया है, तो स्टेटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, एक तो स्टेटर पावर एट पी सैट माइनस एंड स्टेटर कॉपर लॉस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर अपन ऐसे कंसिडर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अभी डेल्टा कनेक्शन था तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं ना, तो आई स्क्वायर आर के लिए हम क्या कर रहे हैं, 16.1 को डिवाइडेड बाय √3 कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. Okay, this was given to you in the question, but it was mentioned कि it is a delta connection, so we are dividing it by √3. तो I square R में इसको √3 से divide कर दिए. Okay, this is 3-phase induction motor, that is why there is a 3 multiplied to this equation. Then the answer comes to be 68.43 watts. Then find out the value of what you call this thing, the what you call the iron plus friction and windage loss that is being asked to us. तो वो क्या रहेगा, the no load power, this the no load power minus the P stator copper loss value. So if you take this value, substitute it over here, this is already given to you. So this is nothing but iron losses plus the friction and windage losses. Okay, then coming to the stator resistance at 120 degree centigrade. सो नाउ हमने पहले देखा कि ये वैल्यू दी थी, दिस वॉज फॉर 30 डिग्रीज, करेक्ट. ये हमारे पास में 30 डिग्रीज के लिए थी. अब ये हमें फाइंड आउट करना है 120 पर. तो फॉर्मूला क्या था, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला लिखा होगा शायद यहाँ पे. सो इट इज nothing but you have to write it accordingly then. Okay, so as we saw, I'll just show it to you. This was the formula. R2 upon R1 is equal to 235 plus T2, 235 plus T2. So I'll just come back. Yeah, so it is 235 plus T2 and divided by 235 plus T1. So this is the formula and you have to substitute like this. Okay, now this value is already known to you. You multiply it over here, it will go over here. So 0.264 into 120 plus 235. 120 is nothing but the T2 and T1 is 30. So T2 is 120. Okay, and T1 is 30. Okay, so this is how you substitute and finally you get this 0.354 ohms per phase. Now again you have to find out the stator copper loss, but now this time you have to find it out at 120 degree centigrade. Here also you found the stator copper loss, but this stator copper loss was at 30 degree centigrade. Okay, so this is not the thing. Now we have to take the resistance that is freshly been calculated. So now the same formula we are using. यहाँ पे भी था ना 3 इंटू, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, एट 120 डिग्रीज कंसिडर करने वाले, ये वैल्यू बदल जाएंगे डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर इंटू. अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपको ये वाला सब्सटीट्यूट करना है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. तो इससे आपको मिल जाएगा स्टेटर कॉपर लॉसेस एट द फुल लोड वैल्यू. देन फुल लोड स्लिप निकालना है. स्लिप क्या रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस द रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड. तो इट इज 0.0167. अब वहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इट इज स्लिप टाइम्स द रोटर इनपुट, है ना. तो यहाँ पे इसको हमें इस फॉर्मूला में फिट करके रोटर इनपुट फाइंड आउट करना है. रोटर इनपुट पता चल गया, तो दिस इज द रोटर इनपुट. Okay, PR is equal to P output upon 1 minus S. So this you get now. Then the motor full load input power, that is P you are supposed to find out. तो सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना, रोटर पावर,
है ना. स्टेटर पावर कॉपर लॉस एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, देन पी स्ट्रे लॉसेस. ये सारी चीज़ों को हमें फाइंड आउट करके हमने ऑलरेडी रखी हुई है, सबको जोड़ना है. सो वंस यू ऐड ऑल दीज थिंग्स, नाउ यू विल वंडर कि ये 0.005 में स्टार मार्किंग क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रे लॉसेस है जो हम कंसिडर करते हैं 0.005%, इसीलिए वो लिया गया है. सी, where stray losses are considered to be 0.5% of the rated output, it is assumed. Okay, then motor efficiency at full load will be the rotor power output upon power input into 100. So power output input both are given to us. Now you can find out the value of the motor efficiency, so that is 92.2%. Okay, then full load power factor will be P input upon root 3 VL into IFL. Okay, that is the full load current. So now full load current is already known to you, the voltage is also known to you, and this input power we have now calculated. So the motor efficiency at full load will be 90%. Okay, we did not multiply